हेलो एवरीवन, दिस इज मी एडवोकेट श्वेता अगरकर एंड इन टुडेस वीडियो आई शो यू कि आप किस तरह से सनद एप्लीकेशन फॉर्म फॉर 2025 ऑनलाइन घर बैठे फिल कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, बट बिफोर दैट मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, तो सबसे पहले आपको गूगल या क्रोम ब्राउजर पर बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। आप जैसे ही वेबसाइट को ओपन करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर ऑन टॉप ऑफ द राइट कॉर्नर आपको 3 लाइंस दिख रही होगी। उस लाइंस पे आपको क्लिक करना है, देन सर्विस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। आप जैसे ही सर्विस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस अगेन दिखना चालू होगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली एनरोलमेंट के ऊपर जो है क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है एंड नाउ यू विल सी द ऑप्शन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। देन अगेन आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है एंड लास्ट में आपको दिखेगा रेगुलर रजिस्ट्रेशन। आपको अगेन इसके ऊपर क्लिक करना है एंड फाइनली जो तुम्हारा फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर है वो इस स्टेप से शुरू होता है। तो सबसे पहला स्टेप है कि तुम्हें अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो सिलेक्ट करना है। याद रखना तुम डेट ऑफ बर्थ को जो है प्रॉपरली सिलेक्ट करो, बिकॉज यही जो है तुम्हारे सनद आईडी के ऊपर भी प्रिंट होकर आने वाली है। सो जैसे ही तुम डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करते हो उसके बाद तुम्हें वैलिडेट एज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब जैसे ही तुम वैलिडेट एज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो दे विल आस्क यू टू फिल आउट योर ईमेल आईडी एंड फोन नंबर। तुम्हें सिंपली अपना ईमेल आईडी एंड फोन नंबर डाल देना है एंड जैसे ही तुम ईमेल आईडी एंड फोन नंबर डालते हो तुम्हें अगेन वैलिडेट वाले ऑप्शन पे जो है क्लिक करना है। देन उसके बाद तुम्हें ओटीपीज आएंगी। ओटीपीज आएंगी का मतलब है तुम्हें फोन नंबर पर भी ओटीपी आएगी एंड ईमेल के ऊपर भी जो है ओटीपी आएगी। एंड सिंपली जो ईमेल पे ओटीपी आई है तुम्हें ईमेल ओटीपी के यहाँ उसे डालना है एंड जो फोन नंबर पर ओटीपी आई है वो फोन ओटीपी के यहाँ तुम्हें डाल देना है एंड अगेन तुम्हें वैलिडेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन उसके बाद फाइनली तुम्हारे सामने जो मेन एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले तुम्हें अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी है उसे सिलेक्ट कर लो। देन उसके बाद तुम्हें अपना आधार कार्ड जो नंबर आता है यूआईडी नंबर उसे डाल देना है। देन उसके बाद सैल्यूटेशन सिलेक्ट करना है, मिस्टर मिसेज जो भी है प्रॉपरली उसे सिलेक्ट कर लेना। देन उसके बाद तुम्हें तुम्हारा पहला लास्ट नेम यानी कि सरनेम डालना है। देन तुम्हारा खुद का नाम फर्स्ट नेम जो भी है उसे फिल करना है। देन फादर नेम एंड अगेन मदर नेम। अब ये डालने के बाद याद रखना तुम्हें नीचे मराठी में भी अपने नाम को जो है वो डालना कंपलसरी है। तो मराठी में याद रखना जब मराठी में तुम डालो तो तुम जो प्रॉपर जो तुम्हारी नाम की स्पेलिंग मराठी में लिखी जाती है उसी को तुम डालना चाहिए। तो तुम कॉपी पेस्ट कर लेना, लेकिन वही प्रॉपर आनी चाहिए बिकॉज रिकॉर्ड में वही जो तुम्हारा स्पेलिंग जो यहाँ तुम डालोगे वही जाने वाला है। तो प्रॉपरली इसे फिल आउट करना। मराठी में भी तुम्हें सेम तुम्हारा फर्स्ट लास्ट नेम सरनेम डालना है। देन फर्स्ट नेम डालना है जो तुम्हारा खुद का नाम है। देन फादर नेम या फिर हस्बैंड नेम इन केस एंड लास्टली मदर नेम जो है वो तुम्हें फिल आउट कर देना है। देन इसके बाद तुम्हें अपनी एड्रेस डिटेल्स को फिल आउट करना है। सबसे पहले पिन कोड के बाद स्टेट, देन डिस्ट्रिक्ट, तालुका एंड लास्ट में तुम्हें अपना प्रॉपर जो घर का एड्रेस है उसे डाल देना है। याद रखना एड्रेस प्रॉपर हो एंड वही एड्रेस हो जो तुम्हारे अदर डॉक्यूमेंट्स पर भी मेंशन है, बिकॉज यही एड्रेस अगेन तुम्हारे सनद आईडी पे प्रिंट होकर आने वाला है। तो मेक श्योर करना तुम सारी फॉर्म की डिटेल्स एक्यूरेटली फिल करो। देन आफ्टर दैट दे विल आस्क यू टू फिल आउट योर पर्सनल डिटेल्स सच एज कैटेगरी, मतलब तुम कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हो, वेदर SC, ST और जनरल, तो जो भी है उसे सिलेक्ट कर देना। देन उसके बाद तुम्हें पूछा गया है डिसेबिलिटी, वेदर यू हैव डिसेबिलिटी और नॉट। अगर अनफॉर्चुनेटली कोई डिसेबिलिटी है तो येस पे सिलेक्ट करना एंड अगर नहीं है तो नो पे सिलेक्ट कर देना। अब इसके नीचे तुमसे पूछा गया है आर यू प्रीवियसली एम्प्लॉयड और नॉट, तो अगर हाँ है तो हाँ सिलेक्ट कर दो, नो है तो नो सिलेक्ट कर देना। एंड लास्टली पर्सनल डिटेल्स के अंदर इन्होंने पूछा है वेदर देयर इज एनी केस अगेंस्ट यू, यानी कि कोई पुलिस केस तुम्हारे अगेंस्ट है या नहीं। अगर है तो येस पे सिलेक्ट करना एंड नहीं है तो नो पे सिलेक्ट करना। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ये इंपॉर्टेंट पार्ट इसीलिए है बिकॉज यूजुअली किसी फॉर्म में हमसे हमारी नेटिव प्लेस की डिटेल्स जो है वो पूछी नहीं जाती, बट सनद एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर ये पूछी गई है, इसीलिए इंपॉर्टेंट मैं कंसिडर कर रही हूँ। बिकॉज समटाइम जब हम डायरेक्टली जब फॉर्म फिल करने हम जाते हैं तो उस केस में हमारे पास ये डिटेल्स अवेलेबल नहीं होती, बिकॉज हमें पता ही नहीं होता है कि एप्लीकेशन फॉर्म के फिल करते हुए हमें ये पूछा जाएगा। इसलिए हमेशा ही ये प्रेफर करना कि कोई भी फॉर्म फिल करने जाओ उससे पहले यूट्यूब पे या कहीं पर भी एक वीडियो उस फॉर्म को कैसे फिल करते हैं वो जरूर देख लेना, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हें किन किन चीज़ों की किन किन डिटेल्स की डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। एंड ऐसा करने से तुम्हारा फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है वो ईजी हो जाता है। तो अब देखते हैं आप इसे किस तरह से फिल कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको आपके नेटिव प्लेस का पिन कोड पूछा गया है, आप उसे सिलेक्ट कर देना यानी लिख देना। देन उसके बाद आपका जो स्टेट है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होकर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द पिन कोड। अगर नहीं आया तो आप मैनुअली जो है लिख देना। देन उसके बाद अगेन तालुका, डिस्ट्रिक्ट एंड जो तुम्हारा गाँव का मतलब विलेज का जो एड्रेस है उसे डाल देना। अब ये सारी चीज़ें प्रॉपर्ली फिल करने के बाद तुमसे पूछा गया है प्लेस ऑफ बर्थ, तो जो भी तुम्हारी प्लेस ऑफ बर्थ है तुम उसे फिल आउट करना। देन उसके बाद तुमसे पूछा है सिटीजन डिटेल्स। अब इसके अंदर तुमसे पूछा है वेदर यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया और नॉट। अगर हाँ है तो यस सिलेक्ट करना एंड नहीं है तो नो सिलेक्ट कर देना। देन इसके बाद तुम्हें सिलेक्ट करना है प्रूफ ऑफ बर्थ, यानी कि जो भी तुम एज अ बर्थ प्रूफ डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने वाले हो उसे तुम्हें यहाँ सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर तुम्हें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, SSC सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट,
कॉपी ऑफ पासपोर्ट या फिर तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर वही सिलेक्ट करना जिससे तुम एज अ बर्थ प्रूफ जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले होंगे। अब लास्टली इस वाले पेज पे तुम्हें पूछा गया है प्रैक्टिसिंग डिटेल सिटी। तो देखो जिस भी सिटी में तुम प्रैक्टिस करने वाले होंगे या कर रहे हो उस सिटी का जो तुम्हें यहाँ नाम डालना है। देन फाइनली तुम्हें क्लिक करना है एजुकेशनल डिटेल्स के ऊपर। अब जैसे ही तुम एजुकेशनल डिटेल्स के ऊपर प्रोसीड करने के लिए क्लिक करते हो देन सबसे पहले तुम्हें पूछा जाएगा डिग्री नेम। आई एम सॉरी अगर मैं प्रोनाउंस रॉन्ग कर रही होंगी डिग्री या डिग्री को, जो भी है डिग्री नेम तुमसे पूछा जाएगा। तो जो भी तुम्हारी डिग्री नेम है, हमारे केस में ऑब्वियसली LLB है, तो उसे तुम सिलेक्ट कर देना। एंड उसके बाद तुमसे पूछा गया है डिग्री टाइप। डिग्री टाइप का मतलब है तुमने प्राइवेट स्टडीज़ की है या रेगुलर अटेंडेंस की है। तो जो भी है मोस्टली केसेस में रेगुलर अटेंडेंस ही है तो वो वाला सिलेक्ट करना, या तुम्हारे केस में अगर प्राइवेट स्टडी है तो तुम वो सिलेक्ट कर देना। अब इसके बाद तुमसे पूछा गया है यूनिवर्सिटी स्टेट। तो जहाँ पर भी तुम्हारी यूनिवर्सिटी है, मतलब जिस स्टेट में है उस स्टेट को तुम्हें सिलेक्ट करना है। फॉर एन एग्जाम्पल मुंबई यूनिवर्सिटी, तो मुंबई यूनिवर्सिटी आती है महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, तो हम सिंपली महाराष्ट्र को जो है वो सिलेक्ट कर देंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको पूछा गया है यूनिवर्सिटी नेम, तो तुम्हारा यूनिवर्सिटी का नाम जो है तुम्हें यहाँ डाल देना है। एंड उसके बाद तुमसे पूछा गया है कॉलेज स्टेट, मतलब जहाँ पर तुम्हारा कॉलेज है उस वो कौन से स्टेट में है उस स्टेट का नाम तुम्हें सिलेक्ट करना है। अगेन महाराष्ट्र के अंदर है तो महाराष्ट्र सिलेक्ट करो, या अकॉर्डिंगली तुम्हारे हिसाब से जिस स्टेट के अंदर है वो स्टेट तुम सिलेक्ट कर देना। देन उसके बाद तुमसे पूछा गया है कॉलेज नेम। तो यहाँ पर याद रखना जब फॉर्म फिल करने जाओ उससे पहले ही तुम्हें तुम्हारा कॉलेज का नाम जो है, जो पूरा प्रॉपर नाम है वो पता होना चाहिए। बिकॉज यहाँ पर तुम ढूंढते रह जाओगे पर तुम्हें शायद कॉलेज का नाम ना मिले। बिकॉज हमें बहुत से टाइम जो कॉलेज का अपना नाम है वो शॉर्टकट में ही पता होता है। फॉर एन एग्जाम्पल थाने के अंदर एक कॉलेज है जिसका नाम है मुंबई यूनिवर्सिटी सब कैंपस थाने, ऐसा कोई नाम है, लेकिन उसका जो पूरा नाम है वो स्कूल ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई थाने सब कैंपस, ऐसा जो है उसका पूरा नाम है। तो बच्चे क्या करते हैं, जो शॉर्टकट वाला नाम है उसी को याद रख के ढूंढने लग जाते हैं, तो वो उन्हें मिलता नहीं है। इसलिए प्रॉपरली तुम देख लेना कि तुम्हारे कॉलेज का पूरा प्रॉपर नाम क्या है। एंड ऑल्सो जब तुम अपने कॉलेज नेम को सिलेक्ट करो तब याद रखना तुम अपने कॉलेज नेम को प्रॉपरली चेक कर लेना पूरा स्टार्टिंग से एंड तक कि तुमने कॉलेज नेम जो सिलेक्ट किया हुआ है वो प्रॉपरली आया है या नहीं। बिकॉज देखो जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था स्कूल ऑफ लॉ मुंबई थाने सब कैंपस वाला, तो स्कूल ऑफ लॉ नाम से शुरू होने वाले 4-5 कॉलेज जो है वो ऑलरेडी हैं। अगर मैं सिर्फ स्कूल ऑफ लॉ ये स्टार्टिंग का वर्ड पढ़ के किसी भी कॉलेज के ऊपर सिलेक्ट कर दूँ तो मे भी मैंने थाने को छोड़ के नागपुर का स्कूल ऑफ लॉ सिलेक्ट कर लिया होगा। तो उस केस में अगर मैं प्रॉपरली पूरा स्टार्टिंग से एंड तक देखूंगी नहीं तो वो मेरा गलत हो सकता है। तो इसलिए जो प्रॉपर तुम्हारा कॉलेज का नाम है वो स्टार्टिंग से एंड तक सिलेक्ट करने के बाद तुम देख लेना अपने कर्सर को घुमाकर पूरा। ओके, तो अब तुमसे पूछा गया है LLB डिटेल्स। तो LLB डिटेल्स में सबसे पहले तुम्हें सिलेक्ट करना है तुम्हारी LLB जो डिग्री थी वो 3 इयर्स की थी या 5 इयर्स की थी। तो फॉर एन एग्जाम्पल के लिए मैं 3 इयर्स का सिलेक्ट कर रही हूँ। देन उसके बाद तुमसे पूछा गया है कि तुम्हारा पास आउट ईयर क्या है। तो जो भी तुम्हारा पास आउट ईयर है उसे तुम सिलेक्ट कर लो। फॉर एन एग्जाम्पल अगर तुम्हारी एग्जाम अभी अभी हुई है 2025 के अंदर एंड तुम्हें अब तुम्हारा जो रिजल्ट है वो भी इसी ईयर आया है, तो तुम्हारा जो पास आउट ईयर होगा वो 2024 एंड 2025 होगा। तो तुम्हारा जो भी है अकॉर्डिंगली तुम उसे सिलेक्ट कर देना। एंड देन उसके बाद तुमसे पूछा गया है जो लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट थी वो तुम्हारे पास ऑनलाइन है या ऑफलाइन, यानी कि तुम्हारे पास ओरिजिनल मार्कशीट है या नहीं। तो अगर नहीं है तो इस केस में तुम्हें ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है, अगर ऑफलाइन मतलब ओरिजिनल है तो ऑफलाइन पे क्लिक कर दो। अब ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद तुमसे पूछा गया है सेमेस्टर LLB सेमेस्टर डिटेल्स। तो यहाँ पर सबसे पहले जब तुम सेमेस्टर 1 पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर तुम्हें लिखना है कि तुम्हारा सेमेस्टर 1 जो है वो किस ईयर हुआ था। तुम ये सिंपली अपने मार्कशीट जो मार्कशीट तुम्हारे पास सेमेस्टर 1 की है उस पर देख सकते हो तुम्हारा किस ईयर में सेमेस्टर 1 हुआ था। देन वही ईयर को जो है तुम्हें यहाँ लिख देना है। एंड देन उसी के बाजू में तुम्हें पूछा गया है सेमेस्टर 1 रोल नंबर या फिर सीट नंबर। तो जो भी तुम्हारा सेमेस्टर 1 का रोल नंबर सीट नंबर था अगेन तुम्हारा मार्कशीट पे वो होगा, तो तुम उसके अकॉर्डिंग फिल कर देना। तो सिमिलरली ऐसे करते करते तुम्हें सेमेस्टर 2, 3, 4, 5 एंड 6 की डिटेल भी फिल आउट करनी है। एंड इन केस अगर 5 ईयर LLB स्टूडेंट है तो उन्हें सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 10 तक जितनी भी ईयर्स है सेमेस्टर्स के एंड जो रोल नंबर सीट नंबर है वो अकॉर्डिंगली फिल आउट करते हुए जाना है। तो अब इसके बाद आपसे पूछा गया है ग्रेजुएशन डिटेल्स। तो ये ग्रेजुएशन डिटेल्स 3 ईयर LLB स्टूडेंट को ही पूछी जाएगी। अगर आप 5 ईयर LLB के स्टूडेंट हो एंड फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको ग्रेजुएशन डिटेल्स नहीं पूछी जाएगी, तो आप इस चीज़ को स्किप कर सकते हो। तो देखते हैं ग्रेजुएशन डिटेल्स के अंदर हमें क्या फिल करना होगा। तो ग्रेजुएशन डिटेल्स के अंदर हमें सबसे पहले सिलेक्ट करना है ग्रेजुएशन टाइप। ग्रेजुएशन टाइप में एक ही ऑप्शन वहाँ अवेलेबल है, वो है ग्रेजुएशन ईयर वाइज, तो उसे ही आप सिलेक्ट कर लेना। देन उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है आपका कोर्स नेम, आपने क्या किया है, BSc, BA, BCom जो भी है वो आपको सिलेक्ट करना है आपके अकॉर्डिंग। देन उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि ड्यूरेशन क्या था आपका ग्रेजुएशन का, 3 ईयर था या 4 ईयर था, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है।
एंड फिर आपको ग्रेजुएशन का जो स्टेट था उसे सिलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद आपसे पूछा गया है विल यू बी अपलोडिंग, तो यहाँ 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, फर्स्ट ग्रेजुएशन कॉन्वोकेशन सर्टिफिकेट एंड सेकंड वन मार्क लिस्ट। तो आपके पास जो भी है उसे आप आपके अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना। ओके, सो नाउ दे आर आस्किंग टू फिल आउट ग्रेजुएशन सेमेस्टर डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जहाँ ईयर 1 लिखा हुआ है यहाँ आपको आपका ईयर 1 किस ईयर कंप्लीट हुआ था वो ईयर मेंशन कर देना है। एंड देन उसी के साइड में आपसे पूछा गया है ईयर 1 सीट नंबर। तो ईयर 1 में सपोज आपके 2 सेमेस्टर हुए होंगे तो दोनों ही सेमेस्टर के सीट नंबर को या फिर रोल नंबर को क्लब करके बीच में स्लैश लगा देना, आप लिख सकते हो। सेम आपको ईयर 2 के लिए एंड ईयर 3 के लिए भी करना है। एंड इन केस अगर आपकी ग्रेजुएशन ड्यूरेशन 4 ईयर्स की थी एंड आपने ऊपर भी 4 ईयर ही सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर आपको 4th ईयर का भी पूछा जाएगा, तो उसको भी आप अकॉर्डिंगली फिल कर देना। देन उसके बाद आपको फिल करना है ग्रेजुएशन सेमेस्टर मार्क्स। तो देखो आपको ईयर 1 में कितने मार्क्स मिले हैं वो आपको सबसे पहले लिख लेना है। देन कितने आउट ऑफ मिले हैं वो आपको यहाँ फिल करना है। एंड जैसे ही आप परसेंटेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे परसेंटेज अपने आप ही कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। सिमिलरली आपको 2nd ईयर के लिए 3rd ईयर के लिए भी कर लेना है। तो इसके बाद आपसे पूछा गया है HSC डिटेल्स यानी कि 12th स्टैंडर्ड की डिटेल्स। तो HSC डिटेल्स 5 ईयर LLB स्टूडेंट्स को भी पूछी जाएंगी, तो आप भी इसे ध्यान से देख लेना। HSC डिटेल्स के अंदर आपको सबसे पहले फिल करना है कि आपको कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए थे। देन उसके बाद टोटल मार्क्स लिखने हैं एंड देन फाइनली आप परसेंटेज के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। आप जैसे ही परसेंटेज के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। तो अब यहाँ तक आपने सारी ही आपकी एजुकेशनल डिटेल्स जो है वो फिल आउट कर ली हैं। अब आप फाइनली क्लिक कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स अपलोड ऑप्शन के ऊपर। तो अब जैसे ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। ओके, तो इसके अंदर एक चीज याद रखना, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पर्टिकुलर फॉर्मेट एंड पर्टिकुलर साइज के ही होने चाहिए। तो जिसका स्क्रीनशॉट मैंने पहले ही स्टार्टिंग के वीडियो में आपको दिखा दिया था, तो मेक श्योर करना आपके सारे ही डॉक्यूमेंट जो हैं वो उसी फॉर्मेट एंड उसी साइज के अंदर हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ डालना है यूजर फोटो, यानी कि आपका एडवोकेट अटायर में जो फोटो आपने खिंचाया था वो आपको यहाँ अपलोड करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है आपका सिग्नेचर, प्लेन वाइट पेपर पे आपका जो सिग्नेचर आपने किया होगा उसे आपको यहाँ डालना है। देन उसके बाद आधार कार्ड एंड आधार कार्ड के बाद आपको पूछा गया है बर्थ आईडी प्रूफ। तो बर्थ आईडी प्रूफ आपको वही डालनी है जो पहले आपने सिलेक्ट की थी। अब पर्सनल डॉक्यूमेंट सारे ही अपलोड करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कैरेक्टर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पुलिस वेरिफिकेशन का जो एफिडेविट था वो अपलोड करना है। देन सर्टिफिकेट मतलब गुड मॉरल सर्टिफिकेट यहाँ बोला गया है, तो गुड मॉरल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड कर लेना है। देन इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि कास्ट डॉक्यूमेंट्स। तो याद रखना ऊपर सिंस मैंने SC सिलेक्ट किया था एज अ कास्ट, इसलिए कास्ट सर्टिफिकेट का ऑप्शन मुझे आया है। अगर आप जनरल कैटेगरी सिलेक्ट करते हो तो आपको ये वाला ऑप्शन जो है नहीं आएगा, तो आप इसे स्किप कर देना। ओके, देन इसके बाद आपको डालने हैं LLB डॉक्यूमेंट्स। तो LLB डॉक्यूमेंट्स के अंदर सबसे पहले आपको पूछा गया है ऑनलाइन मार्कशीट एफिडेविट। तो जैसा कि आप सबको शायद याद हो, हमने एजुकेशनल डिटेल्स के अंदर एक ऑप्शन सिलेक्ट किया था जहां पर हमसे पूछा गया था कि आपकी जो लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट है वो आपके पास ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। तो सिंस हमने वहां पर ऑनलाइन सिलेक्ट किया था इसीलिए यहाँ पर हमें ऑनलाइन एफिडेविट मार्कशीट का डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आया है। अगर आपके पास जो है मार्कशीट ओरिजिनल वाली मार्कशीट है तो आप एजुकेशनल डिटेल्स के अंदर ऑफलाइन सिलेक्ट करोगे, तो जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड वाले ऑप्शन पे आओगे तो आपको ये ऑनलाइन मार्कशीट एफिडेविट जो है वो डालने वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो जिन्होंने ऑनलाइन सिलेक्ट किया है उन्हें ही ये ऑनलाइन मार्कशीट एफिडेविट जो है वो अपलोड करनी है। ओके, तो इसके बाद आपको डालना है पासिंग सर्टिफिकेट। अब पासिंग सर्टिफिकेट क्या है, तो देखो यहाँ पर 2 केसेस हैं। पहला, जिनके पास ओरिजिनल मार्कशीट है तो उन्हें लास्ट सेमेस्टर के ओरिजिनल मार्कशीट के साथ एक पासिंग सर्टिफिकेट भी मिला होगा। तो आपको क्या करना है, दोनों ही लास्ट सेमेस्टर का मार्कशीट एंड उसके साथ जो पासिंग सर्टिफिकेट मिला है वो उन दोनों को ही एक ही PDF में क्लब करके यहाँ पर जो है डाल देना है। तो सेकंड केस है जिनके पास ऑनलाइन मार्कशीट है। ओके, तो ऑनलाइन मार्कशीट जिनके पास है यानी कि प्रोविजनल मार्कशीट है तो उन्हें क्या करना है, जो लास्ट सेमेस्टर की प्रोविजनल मार्कशीट है वही इस पासिंग सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन के अंदर जो है डाल देनी है, यानी कि अपलोड करनी है। एंड फिर इसके बाद आपको अपलोड करने हैं ग्रेजुएशन डॉक्यूमेंट्स। ग्रेजुएशन डॉक्यूमेंट्स 3 ईयर LLB स्टूडेंट्स को ही पूछे जाएंगे, 5 ईयर LLB स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ग्रेजुएशन डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको क्या डालना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पूछा गया है ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट कॉन्वोकेशन। तो ये क्यों पूछा गया है, बिकॉज हमने ग्रेजुएशन डिटेल्स जब हम फिल कर रहे थे तब हमसे ऑप्शन पूछा गया था कि हम कौन सा डॉक्यूमेंट जो है ग्रेजुएशन के रिलेटेड अपलोड करेंगे। 2 ऑप्शन थे उसके अंदर, पहला था ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट यानी कि कॉन्वोकेशन वाला ऑप्शन था एंड सेकंड वाला था मार्क लिस्ट। तो हमने वहां पर कॉन्वोकेशन ग्रेजुएशन कॉन्वोकेशन सिलेक्ट किया था, इसलिए हमें यहाँ पर ग्रेजुएशन कॉन्वोकेशन को ही अपलोड करना है। अगर इन केस आप वहां पर मार्क लिस्ट सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ मार्क लिस्ट जो है वो अपलोड करनी है। देन उसके बाद आपको बोला है फर्स्ट ईयर मार्कशीट। तो देखो अगर फर्स्ट ईयर के अंदर आपके एक ही सेमेस्टर हुआ है तो आप एक ही सेमेस्टर का जो आपका मार्कशीट है वो अपलोड कर देना। अगर इन केस 2 या 3 हुए हैं, जो भी आपका केस है, तो इन सभी को एक ही PDF के अंदर क्लब करके आप अपलोड कर सकते हो। वैसे ही आपको ईयर 2 ईयर 3 के लिए भी करना है। एंड देन फाइनली आता है HSC डॉक्यूमेंट्स अपलोड वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको HSC की मार्कशीट जो है वो अपलोड करनी
करनी है। 5 ईयर LLB स्टूडेंट्स को भी ये पूछा जाएगा एंड 3 ईयर LLB स्टूडेंट्स को भी ये पूछा जाएगा। देन जैसे ही आप HSC मार्कशीट अपलोड कर देते हो, आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, यानी कि आपको जो भी पेमेंट जिस भी मेथड से करना है आप उसे सिलेक्ट कर देना एंड अकॉर्डिंगली आप पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर मेरे पास उस चीज़ की स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं है तो इसलिए मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन आपको वो इजीली समझ जाएगा कि आपको किस तरह से करना है। तो आप जैसे ही वो कर देते हो, पेमेंट कर देते हो, तो आपको सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ ऐसा पॉपअप होकर आएगा जिसके ऊपर सिंपली लिखा हुआ है कि आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है एंड यहाँ नीचे आपको आपका फॉर्म नंबर यानी कि एप्लीकेशन नंबर भी जो है वो मिल जाएगा। देन इसी के साथ आपको 2 मेल आएंगे, जो मेल आईडी आपने अपलोड की थी यानी कि डाली थी, तो वहाँ पर आपको 2 मेल आएंगे। तो सबसे पहले आपको कुछ इस तरह से मेल आएगा जिसके अंदर यही लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है सनत का वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। देन उसके बाद तुरंत ही आपके पास जो है सेकंड मेल भी आएगा। उस सेकंड मेल के अंदर आपको फिर से कॉन्ग्रेचुलेट किया हुआ है एंड आपको डिटेल्स दी हुई है कि किस एडमिन के पास आपका जो फॉर्म है वो अप्रूवल के लिए गया है। तो यहाँ पर उनका नाम दिया होगा एंड देन कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मेंशन होगा। तो याद रखना, अगर 4-5 डेज के अंदर, जैसा कि इन्होंने मेंशन किया है कि 4-5 डेज के अंदर आपको जो है फर्स्ट अप्रूवल आ जाएगा। अगर इनकेस फर्स्ट अप्रूवल 4-5 डेज के अंदर नहीं आता तो आप जो ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया है आपको मेल के अंदर, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप पूछ सकते हो कि क्या हो गया, मतलब क्या प्रॉब्लम है, अब तक अप्रूवल नहीं आया, जो भी है। तो यही था हमारा पूरा प्रोसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।